संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं। इसमें से कई बाबाओं के अंदाज बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक नागा सन्यासी महाकुंभ मेले में महानिर्वाणी अखाड़ा छावनी के बाहर एक कार की बोनट पर बैठकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। बाबा नागा सन्यासी हैं और अनूठे अंदाज में लोगों के सिर पर मोरपंख रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं बोनट पर ही बैठे दूसरे नागा सन्यासी श्रद्धालुओं को भस्म लगा रहे हैं। बाबा को देखने वालों और उनका आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। पर बैठ करके और जिस तरह से आज का युवा आस्थावान है, बहुत खुशी मिलती है। आप अपना हाथ दीजिए, इसको आप कैमरे में दिखाइए। जी जी, मैं दिखा रहा हूँ। ये सोने का शंख है और महाराज जी बता रहे हैं कि ये स्वर्ण का बना हुआ है और इसकी जो आभा है वो देखते ही बनती है। पकड़ना मजबूत बेटा, गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा नहीं। देखिए महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे हाथ में उन्होंने शंख दे दिया है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बजाने जा रहे हैं महाराज जी। सोने का शंख पहली बार टीवी पर आप देखिए कि सोने के शंख को बजाते हुए महाराज जी सोने के शंख को बजाया जा रहा है। कार की बोनट पर बैठ करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर हर महादेव। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? खुश रहे जनता। हम सनातन धर्म के लिए और जनता के लिए, मैं कल्याण के लिए मैं भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ। भजन जरा कोई महाराज जी अगर आप शेयर कर सकें। बोलो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये मंत्रोच्चारण कर दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हमारे प्रयागराज में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और ये हमारे योगी जी की सेवा है जो आप लोग को सब दिख रहा है। साफ सफाई से लेकर के हर प्रकार से सेवा हो रही है, जल पानी से लेकर के कोई हमारी पब्लिक दुखी नहीं है। और हमें सभी से एक अनुरोध डालते हैं जो आप आकर के कुंभ में दर्शन करें। हमारा एक स्नान हो चुका है, 2 स्नान अभी बाकी है। पहला स्नान 14 को निकल गया है, दूसरा 29 को, तीसरा 3 से 4 को है। तो आप लोग आकर के उसका लाभ लें, जिससे आपकी इस पवित्र भूमि प्रयागराज में आपका जीवन धन्य हो सके। हर हर महादेव। महाराज जी आपने कई घड़ियां पहनी हुई, डमरू बजाते हुए देखिए महाराज डमरू बना रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चाओं में आने वाले आईआईटी बाबा महाकुंभ को छोड़कर चले गए हैं। आईआईटी बाबा कहां गए हैं इसका किसी को पता नहीं है। बाबा के महाकुंभ छोड़ने का क्या है कारण, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। प्रयागराज महाकुंभ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में धुनी रमाने वाले आईआईटी बाबा कहां गए ये किसी को नहीं पता। आईआईटी बाबा से महाकुंभ में न्यूज 18 ने कई बार बात की थी। उसके बाबा बनने के सफर पर विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन बीते गुरुवार रात से आईआईटी बाबा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आश्रम को छोड़कर कहीं चले गए हैं। बाबा के महाकुंभ छोड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए न्यूज 18 बाबा के आश्रम पहुंचा और वहां साधु संतों से बात की और बाबा के भ्रमण पर निकलने के आश्रम के साधु संतों के बातचीत में पता चला कि बाबा के वायरल होने और लगातार मीडिया को इंटरव्यू देने से बाबा का मानसिक तनाव बढ़ गया था। बाबा जिस उद्देश्य के लिए महाकुंभ आए थे वो पूरा नहीं हो रहा था। कल तो यहीं पर थे, बाबा कह रहे हैं आज सुबह गए ना। फिर उनका कुछ सामान रह गया तो सामान लेने आए, फिर रात्रि में निकल गए। क्यों? रात्रि तुरंत। हाँ तुरंत निकल गए। हाँ बिल्कुल भी। बाबा आपने तो बोला सुबह गए। सुबह नहीं बोला, बोला तो रिकॉर्डेड इट। यस।
Maybe I made a mistake. I want to know how well my brain is functioning. I am not testing you. No. I believe you. Please show it to No, me. you told me that कल वहाँ गए थे महाराज जी के यहाँ पे, उन्हें कहा कि आप भ्रमण पर जाइए। अच्छा, ओके ठीक है। सुबह गए, शाम को गए, आधी रात को गए। What difference it's going to make? No. What difference it's going to make? ये शाम बोला, मैं सुबह बोला, गया ना, वो तो सच है ना। Hang on to that. हाँ, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वायरल होने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे IIT लोग आते हैं, हो सकते तुरंत वायरल, लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहते। IIT बाबा जिस आश्रम में रुके थे, वहाँ के साधु संतों का मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए अभय सिंह का जीवन भगवान ने बनाया था, वो उन्हें प्राप्त हो चुका है। मैंने कहा, अम्मा, हम लोग बच्चों को जन्म दे सकते हैं, मगर उनका नसीब को नहीं है। वो ब्रह्म लिखित है अम्मा, मगर आपका बेटा बहुत खुश नसीब है, उसका ऊपर माँ सरस्वती का कृपा हुई है। IIT बॉम्बे से आया है, अभी उसका ऊपर विश्वनाथ जी का कृपा हुई है। मैंने देखा है काशी में, वो काशी पहुंच गया है। वो आपको नहीं, 7 पीढ़ी आगे ऊपर का नाम रोशन करेगा। बता दें कि IITN बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उनके पिता IIT वाले बाबा से घर वापस आने की बात कह चुके हैं। पर मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा, घर गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। बता दें कि महाकुंभ में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के आश्रम में समय बिताने वाले IIT बाबा जिस आध्यात्मिक स्तर पर थे, उन्हें गुरु की सख्त जरूरत थी। लेकिन फिलहाल अभय सिंह उर्फ IIT बाबा ने किसी को अपना गुरु नहीं माना है। IIT बाबा का मानना है कि उन्हें अध्यात्म जीवन जीना अच्छा लग रहा है, इसी कारण वे साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहे हैं। फिलहाल एकाएक महाकुंभ से सुर्खियों में आने वाले IIT बाबा के अध्यात्म के महामेले को छोड़कर चला जाना कई तरह के सवाल को जन्म दे रहा है। अखाड़ों के लिए केवल महाकुंभ अमृत स्नान का मौका नहीं होता, बल्कि ये उनके विस्तार का भी एक वक्त होता है। खासतौर से महाकुंभ में नए नागा सन्यासियों की दीक्षा होती है। महाकुंभ इस बार नया इतिहास रचने जा रहा है। बड़ी तादाद में अखाड़ों में नए प्रवेशी साधुओं को दीक्षा देने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां 5000 नए नागा साधु बनने जा रहे हैं, तो वहीं 1000 नई सन्यासी भी आस्था की तपस्या के लिए निकल पड़ी हैं। महाकुंभ के अखाड़ों से 1000 से ज्यादा महिलाओं की सन्यास दीक्षा होगी। अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 200 से ज्यादा महिलाओं की सन्यास दीक्षा होगी। 27 जनवरी को सन्यास दीक्षा का अनुष्ठान संभावित है। सत्ताईस या 28 जनवरी को प्रयागराज दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रयागराज महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगे अमित शाह। कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 27 या 28 जनवरी को जा सकते हैं प्रयागराज। कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। बड़ी खबर यहां पर, महाकुंभ स्नान करने जाएंगे गृह मंत्री। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 27 या 28 जनवरी को प्रयागराज जा सकते हैं अमित शाह। महाकुंभ स्नान करने जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 27 या 28 जनवरी तारीख बताई जा रही है। महाकुंभ में स्नान करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ स्नान करने जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 27 या 28 जनवरी को जा सकते हैं प्रयागराज। 27 या 28 जनवरी को प्रयागराज जा सकते हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर इस वक्त। कार्यक्रम यहां पर तैयार किया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है?
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज दौरा तैयार किया जा रहा है। 27 या 28 जनवरी को जो है गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज दौरे पर जा सकते हैं और वहां संगम में अपने स्नान कर सकते हैं। ऐसा कार्यक्रम अभी गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, उतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो हस्तियां हैं, वो सब वहां जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति का कार्यक्रम तैयार हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। उसके साथ साथ अब गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज दौरे पर जाएंगे। हालांकि उनका भी कार्यक्रम जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। 27 से 28 जनवरी को जो है उनका कार्यक्रम प्रयागराज जाने का बन रहा है। वहां जाके वो तमाम स्थानों पर जाएंगे और वहां पूजा पाठ करेंगे और संगम में स्नान करेंगे। पवन, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी तमाम वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजनाथ सिंह ने भी आज स्नान किया है और अब अमित शाह का भी कार्यक्रम बन रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार तमाम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसे एक नक्षत्र और शुभ योग बन रहा है कि जो जिसमें महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति जो है, जो सनातन धर्म में जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो चाहेगा कि कुंभ में जाके स्नान करे और वहां जो है वो अपने जो श्रद्धा भक्ति है उसको जाहिर करे। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, चाहे वीवीआईपी, चाहे सेलिब्रिटीज हो या वीवीआईपी नेता हो या अन्य तमाम जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले दिन, जिस दिन महाकुंभ का आयोजन की शुरुआत हुई थी 13 तारीख को, 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे थे। उसके बाद में जब मकर संक्रांति का जब स्नान हुआ तो 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति जो सनातन धर्म में आस्था रखता है, वो प्रयागराज संगम में जाकर इस समय महाकुंभ के समय पर जाके स्नान करना चाहता है। तो उसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो उनका प्रयागराज का दौरा तैयार किया जा रहा है। 27 से 28 जनवरी को वो प्रयागराज में जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।